ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/8/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 2-3 मार्च महीना और 2011। बाबा ने मुरली में जो सार बताया वो टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहकर। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहकर एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बन व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। बहुत सी बातें टाइटल के अंदर आ गई है कि हमें सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर बैठना है, एक दो को उमंग उत्साह दिलाना है, सहयोगी बनना है और व्यर्थ संकल्प जिसको बाबा अक के फूल कहते हैं उनको अर्पित कर देना है और नंबर 1 का इनाम लेना है। मुरली का सारी बता दिया बाबा ने। बाप दादा कहते हैं आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। शिवरात्रि का उत्सव है तो बाबा कहते हैं चाहे सामने बैठे चाहे चारों तरफ बच्चे हैं तो अमृत वेले से कैसे बाबा को मुबारकें दे रहे और फिर बाप भी आप सभी सिक्किलदे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। यह जयंती सभी जयंतियों से वंडरफुल है। कितनी भी दुनिया में जयंतियां मनाते, ये है वंडरफुल जयंती। बाप और बच्चों को साथ में जन्म हो गया। ये शिव जयंती क्यों वंडरफुल है? बाबा की और बच्चों की साथ में जन्म हुआ। साथ का वायदा है ना, हम साथ रहेंगे और उड़ेंगे तो साथ उड़ेंगे और फिर भविष्य में साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे। अगर बाबा साथ ही साथ है तो बाबा कहते माया जो है ना वो दूर से देख के भाग जाती है, उसको हिम्मत ही नहीं होती आगे आने की। सदैव बाप को साथ में रखो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, अमृत वेले विशेष बच्चे मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर बाबा भी सभी बच्चों को उनका रिस्पॉन्ड करते हैं, उत्तर देते हैं। बच्चे दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा, तो हजूर हाजिर हो जाता है। हमने कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर हो जाता है। बाप दादा के कानों में न गीत बज रहा था। देखो बाबा हमारे गीत सुनते हैं ना, मेरा बाबा मीठा बाबा। फिर बाबा कहते भक्त भी आपकी कॉपी करते हैं। भक्ति मार्ग में फिर बाबा कहते क्या क्या कॉपी करते हैं वो बाबा बताते हैं। जैसे आप व्रत लेते हो पवित्रता का, अब हम तो एक ही जन्म यहाँ बाबा से प्रतिज्ञा करते लेकिन वो 21 जन्म तक चलता है। तो बाबा कहते वो लोग जो है वो एक दिन के लिए करते हैं और खान पान की भी शुद्धि रखते हैं, फिर जागरण भी करते हैं। और आप बाबा पे बलि चढ़ते हो तो वो लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन किसकी चढ़ाते हैं? बकरे की चढ़ाते हैं। तो बाबा हंसी में कहते मालूम है ना क्यों बकरे की चढ़ाते? क्योंकि बकरा मैं करता रहता है। तो बाबा ने 2 मैं बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक है साधारण मैं जो हम बच्चों में आ जाता है,
एक है साधारण मैं, जैसे मैं ठीक कहता हूं, मैंने जो सोचा सही है, यही होना चाहिए। और दूसरी महीन मैं है। देखो, इसको भी समझना है। तो बाबा ने जो बच्चों में विशेषताएं भरी है, बाबा की देन है ना, उसको खुद की समझ लेते। ये महीन मैं, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ऐसे बोलता हूँ, बोलती हूँ, मैं ये करता हूँ। तो बाबा कहते हैं सदैव शब्द क्या निकलना चाहिए, मेरा बाबा। फिर बाबा पूछते, बच्चे एक बात कहूं, जो बाबा कहेंगे वो तुम बच्चे कर सकते हो, तो कौन सी बात बाबा को अर्पण करोगे? तो बाबा कहते सभी को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प का अक का फूल है ना, वो अर्पण करो। व्यर्थ न सुनो और न बोलो। फिर बाबा बता रहे हैं कि अगर व्यर्थ चलता है तो फिर परिणाम क्या हो जाता है उसका, मुरली याद नहीं रहती है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। पढ़ लिया मुरली, फिर भी पूछेंगे हाँ मुरली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पॉइंट याद नहीं। वरदान आज का बहुत अच्छा था, याद करते रहते, तो ये भी एक हमको जैसे महीन रूप से सजा मिल जाती है। तो बाबा कहते बाबा को अगर दे दिया तो उसको वापस मत लो, बाबा की अमानत हो गई। किसी की अमानत को रिटर्न लेना नहीं होता है। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो रात को कि सारे दिन में कोई व्यर्थ तो नहीं आया। बच्चों की हिम्मत है तो बाबा मदद करते हैं। फिर बाबा 3 बिंदी याद करा रहे हैं कि बच्चे बिंदी याद करो, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। और शिव बाबा तो है ही बिंदी। व्यापारी का बाबा मिसाल दे रहे, वो लोग हिसाब करते ना और बिंदी लगाते रहते, 1 2 3, जब 10 आता है तो बाबा कहते हैं फिर वो जैसे शिव कह देते हैं। तो बाबा कहते कि ये बिंदु 10 100 1000 बिंदी लगाते तो बढ़ता जाता है ना। तो ऐसे ही जो है तुम बच्चे भी बिंदी 3 याद करो। बाकी क्यों, क्या, कैसे, ये जो कह की भाषा है ना, वो बंद करो। बाबा हर बच्चे को ना नंबर 1 देखना चाहते हैं, 2 में भी नहीं देखना चाहते। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से संशय का संकल्प उत्पन्न न हो, न मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से हार होती है, इसलिए सदा ये संकल्प करो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर के कर्म करने से विजय, सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न भी बनेंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से न मालूम ये शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज करती है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो अपवित्रता या विस्मृति का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अभी हम सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार। चारों ओर के चाहे सन्मुख बैठे, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे मना रहे हैं, सबको बाप दादा देख के हर्षित होते हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख कर खुश हो रहे। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे ना, आपके चेहरे को देख के सोचे ये तो बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में तो बहुत है, नहीं,
आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा ही बोलेगा, आपका चेहरा सर्विस करेगा। बाप तक लावे उनको। खुशनुमा रहना ये भी तो सेवा का साधन है ना। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।